प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवनारायण भादु आपके लिए आज वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं लेके आया हूं। तो आपने जो पिछले वीडियो देखे हैं उनके साथ में आपकी कक्षा 12वीं के बाद में आप जो BSTC प्री BSTC के लिए आवेदन किया है, आपके लिए ये शुरुआती कंपटीशन है। बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको किस प्रकार से वेन आरेख बनते हैं और उनके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो हम चलते हैं कैसे वेन आरेख को बनाते कैसे हैं, तो देखते हैं। देखो, किसी दो तत्वों में या दो समुच्चयों में जो कोई संबंध होता है, उस संबंध को दर्शाने के लिए जब वेन आरेख बनाया जाता है तो वो तीन प्रकार से बनता है। एक ऐसा आल वाला वेन आरेख होता है जिसमें दो समुच्चय में से एक समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय में एकदम पूरा फिट बैठता है, तो ऐसे वेन आरेख को आल यानी सभी का वेन आरेख कहते हैं। दूसरा वेन आरेख होता है जिसमें सम, कुछ दो तत्व या दो समुच्चय हैं उनमें कुछ चीजें दोनों में मिलती हैं, तो उसको सम या कुछ का वेन आरेख कहते हैं। और तीसरी तरीका होता है नो, यानी दो समुच्चयों में या दो तत्वों में कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसी वेन आरेख को नो वाले वेन आरेख या कोई भी नहीं इस प्रकार के वेन आरेख कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आल वाले वेन आरेख यानी सभी। देखो, यहां दो चीज दी हुई है, दो समुच्चय दिए हुए हैं, आम और फल। आम और फल, आम और फल यानी आम है वो एक प्रकार के फल है। तो आम, ये आम का ये घेरा है, ये घेरा फल के घेरे में आए, ये फल यानी सभी आम है वो एक प्रकार से फल है, तो ये सभी का वेन आरेख बने। दूसरा जैसे पानी, वर्षा, ठीक है, तो वर्षा है, वर्षा से क्या होता है, पानी बरसता है, तेल तो नहीं बरसता है, तो वर्षा है। वर्षा क्या है, वर्षा, ये वर्षा का बोला तो ये पानी, तो वर्षा एक प्रकार का पानी है। पानी तो कई प्रकार के हो सकते हैं, पानी बरसात का पानी हो सकता है, ट्यूबवेल का पानी हो सकता है, आपके तालाब का पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है। ये पानी वाला घेरा है वो बड़ा है और वर्षा का घेरा है वो छोटा है। और बहिन, बहिन है वो क्या है, औरत है। बहिन, औरत, औरत में तो बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, भाभी बहन, तो ये सभी औरतें होती हैं। लेकिन बहन भी क्या है, एक औरत है, तो सभी बहनें औरत। ऐसे कुर्सी, फर्नीचर, कुर्सी, कुर्सी क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में और भी समुच्चय होते हैं, टेबल है, टेबल भी फर्नीचर है, तो इस प्रकार कुर्सी भी, सभी कुर्सियां को फर्नीचर। विद्यार्थी, कक्षा, विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्षा में होते हैं, तो सभी विद्यार्थी, और ये कक्षा का घेरा है वो बड़ा होगा, तो सभी विद्यार्थी किसमें होते हैं, कक्षा में होते हैं। राजस्थान, राजस्थान क्या है, एक राज्य है, और राजस्थान किसके अंदर आता है,
राजस्थान भारत के अंदर आता है, ठीक है। तो सारा भारत राजस्थान नहीं है, लेकिन सारा राजस्थान है वो किस में आता है, भारत में आता है। तो इस प्रकार के जो संबंध बनते हैं उनको सभी के, यानी सभी आम फल हैं, सभी वर्षा का पानी है, सभी बहनें औरत हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर है, सभी विद्यार्थी कक्षा में है, सब। और राजस्थान है वो एक भारत का भाग। तो इस प्रकार के जो वेन आरेख बनते हैं वो सभी प्रकार के वेन, यानी मैं ये आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं, किस प्रकार के दो समुच्चय, दो तत्वों के बीच किस प्रकार से संबंध होता है और उन संबंधों के द्वारा हम किस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। अब समूह यानी कुछ वाला संबंध है वो कैसे होता है, जैसे डॉक्टर है और पुरुष, तो कुछ पुरुष है वो डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर हैं वो पुरुष हो सकते हैं। इस प्रकार के समुच्चयों के बीच में ये संबंध इस प्रकार का वेन आरेख बनता है। ये वो घेरा है वो आपके डॉक्टर का है और ये घेरा पुरुष का है। तो इस प्रकार का संबंध होता है वो कुछ वाला संबंध होता है, यानी कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। पुरुष शिक्षक, तो इनके बीच में भी वही संबंध बनेगा, यानी कुछ पुरुष हैं वो शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक हैं वो पुरुष हो सकते हैं। तो शिक्षक में पुरुष और महिला दोनों ही होते हैं, तो कुछ शिक्षक हैं वो पुरुष है और पुरुषों में शिक्षक, डॉक्टर, किसान सभी होते हैं, तो इसलिए कुछ पुरुष ही शिक्षक हो सकते हैं। संगीतज्ञ, नर्तक, तो ये दोनों अलग अलग अवयव हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग समुच्चय हैं। तो ये संगीतज्ञ, कुछ संगीतज्ञ हैं वो नर्तक हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, और कुछ डांसर हैं वो संगीतज्ञ हो सकते हैं। इसी प्रकार पति और भाई का संबंध, तो ये कुछ वाला संबंध है, कुछ पति भाई हो सकते हैं, यानी किसी के भाई हैं और भाई है वो किसी के पति हो सकते हैं। तो इस प्रकार का ये कुछ वाला संबंध, ये दूसरे तरह का दो समुच्चयों के बीच में दूसरा संबंध होता है, कुछ वाला संबंध होता है। और तीसरा संबंध है वो नो का होता है, यानी दोनों समुच्चयों में कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार के संबंध को नो का संबंध या कोई भी नहीं। कुर्सी, कोई भी कुर्सी टेबल नहीं हो सकती, कोई भी टेबल कुर्सी नहीं हो सकती, कोई भी पेंट शर्ट नहीं हो सकती, कोई भी शर्ट पेंट नहीं हो सकती। माता है वो पिता नहीं हो सकती, पिता है वो माता नहीं हो सकती। कार है बस नहीं हो सकती, बस कार नहीं हो सकती। पुस्तक पेन नहीं हो सकता, पेन पुस्तक नहीं हो सकता। आम सेब नहीं हो सकता, सेब आम नहीं हो सकता। इस प्रकार के तत्वों के बीच, इस प्रकार के समुच्चयों के बीच में जो वेन आरेख बनता है उसमें दोनों अलग अलग, एक घेरा जैसे कुर्सी का है, ये कुर्सी का है, तो दूसरा घेरा आपकी टेबल, दोनों अलग अलग है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं, तो कोई संबंध नहीं है तो अलग अलग घेरे बने। कुछ संबंध है तो दोनों जुड़े हुए होंगे, दोनों जो तत्व हैं, दोनों समुच्चय हैं, उन दोनों जुड़े हुए होंगे, उनमें कुछ का संबंध होगा, सभी का संबंध होगा। उसमें एक घेरा छोटा होगा, दूसरा घेरा बड़ा होगा, यानी जो अंदर का है वो सभी समुच्चय बाहर वाले समुच्चय में आते हैं, बाहर वाले तत्व में आते हैं। जैसे सभी आम फल होते हैं और वर्षा, सभी वर्षा है वो पानी है, सभी बहन है वो औरत है, सभी कुर्सियां वो फर्नीचर है, सभी विद्यार्थी वो कक्षा में है, सभी राजस्थान है वो भारत का अंग है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न हैं वो आपकी दो समुच्चयों में तीन तरह के संबंध बनते हैं, सभी का संबंध, कुछ का संबंध और नो यानी कोई भी नहीं। इस प्रकार के संबंध बनते हैं। अब आगे हम इनको हल करेंगे। तो आपके प्रश्न
उसमें 3 समुच्चय दिए हुए होते हैं। आपके प्रश्नों में 3 समुच्चय दिए हुए होते हैं। तो 3 समुच्चय साथ मिलाने से कितने तरह के वेन आरेख बनते हैं? वो लगभग 10 तरह के वेन आरेख बनते हैं। तो अब हम 10 तरह के वेन आरेख बनाकर आपको समझाएंगे कि इसमें कौन से प्रश्न में कौन सा वेन आरेख बनता है। तो अब देखते हैं आगे। देखो, इसमें हमने जो पहले सीखा बेसिक चीज, इसमें 2 अवयवों या 2 समुच्चयों के बीच में हमने संबंध सीखे थे। अब जब हमारे प्रश्न में 3 समुच्चय आते हैं या 3 तत्व आते हैं, उनके बीच में संबंध के कैसे आरेख बनते हैं वो देखते हैं। तो ये 10 तरह के आरेख मैंने आप बोर्ड पर बनाए हुए हैं, तो उनको अलग अलग मैं आपको समझाऊंगा। 10 से 11 आरेख नहीं बनता है, तो जो भी प्रश्न आता है वो इन 10 आरेखों में से एक प्रकार का आरेख होता है। अब ये देखिए, पहला आरेख है एक्स वाई जेड। ये 3 तत्व हैं, सभी एक्स हैं वो वाई है और सभी वाई है वो जेड। तो इस प्रकार का आरेख को कहते हैं हम, तीनों में 3 आल होते हैं। सभी एक्स वाई है और सभी वाई जेड है और सभी एक्स भी जेड। इसका उदाहरण यहां ले सकते हैं, आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री। ये इसका उदाहरण है। आलू, तो आलू क्या है? सब्जी है, और सब्जियां क्या होती हैं? खाद्य सामग्री। तो ये इसका उदाहरण हो गया, यानी सभी एक्स है वो वाई है और सभी वाई जेड है। यानी आलू है वो एक प्रकार सब्जियां होती है और सभी सब्जियां खाद्य सामग्री। ठीक समझ गए? आल आल और दूसरा आरेख बनता है वो, उसमें एक्स है, कुछ एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स, कुछ एक्स जेड है, कुछ जेड एक्स, कुछ जेड वाई है और कुछ वाई जेड। यानी तीनों में ही सम होता है। सम, सम और सम, तीनों आपस में, तीनों तत्व या तीनों समुच्चय आपस में संबंध में होते हैं एक दूसरे से। जैसे लड़की, विद्यार्थी और धावक। जैसे ये लड़के हैं तो कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ लड़के धावक भी हो सकते हैं। मान लो ये जेड है, वाई है वो विद्यार्थी है और जेड है वो धावक। तो लड़के विद्यार्थी भी है और लड़के धावक भी है, और धावक विद्यार्थी भी है और धावक लड़के भी है, विद्यार्थी लड़के भी है और विद्यार्थी धावक भी। यानी ये तीनों में कुछ वाला संबंध होता है, उसमें इस प्रकार का वेन आरेख बनता है। अब एक्स, वाई और जेड तीनों में जब कोई संबंध नहीं होता है, नो नो नो, नो नो और नो, नहीं तो एक्स वाई है और नहीं वाई एक्स, नहीं एक्स जेड है और नहीं जेड एक्स है, नहीं वाई जेड है और नहीं जेड वाई है। तीनों में जब कोई संबंध नहीं होता है तो तीनों के अलग अलग आरेख बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, रेत, नमक और पानी। रेत नमक नहीं हो सकता और रेत पानी भी नहीं हो सकता, पानी नमक नहीं हो सकता और नमक पानी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार तीनों में कोई संबंध नहीं होता है, तब इस प्रकार का वेन आरेख बनता है, तीनों अलग अलग बनते हैं। अब एक देखिए चौथा तरीका। चौथा तरीके में क्या होता है, एक्स जेड और वाई। कुछ एक्स वो जेड है और कुछ जेड है वो एक्स, कुछ जेड है वो वाई है और कुछ वाई है वो जेड है। लेकिन एक्स और वाई का कोई संबंध नहीं है, यानी सम, कुछ एक्स और जेड में कुछ है और वाई और जेड में भी सम है, लेकिन एक्स और वाई में कोई संबंध नहीं है, नो। इस प्रकार के वेन आरेख को सम, सम और नो वाला वेन आरेख कहते हैं। तो यहां उदाहरण भी है, सोना, चांदी और आभूषण। सोना, चांदी और आभूषण।
जैसे मान लो ये सोना है, ये चांदी है और ये आभूषण। तो आभूषण सोने के भी होते हैं और आभूषण चांदी के भी होते हैं, लेकिन चांदी और सोनों में दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का सम सम और नो वाला आरेख बनता है। अगला पांचवा आरेख देखिए, एक्स वाई और जेड, यानी जो एक्स और वाई है इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जेड है उसके अंदर ये दोनों ही आते हैं। जेड है उसके अंदर दोनों ही आए। जैसे मैं लिख दूं, एक्स गाय है और वाई भैंस है और जेड पशु है, ठीक है ना। तो गाय और भैंस दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, पशु। तो इस प्रकार हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके एक नो नो और, ठीक है। दोनों में अंदर वालों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाहर दोनों एक समुच्चय में आते हैं। यहां देखते हैं छठा, जिसमें और ठीक एक्स है वो सभी वाई, एक्स वो सभी क्या है, वाई है, और कुछ वाई है वो जेड है, यानी सम। लेकिन एक्स है वो जेड नहीं है, नो। समझे? एक्स का समुच्चय है वो वाई के अंदर आता है, लेकिन जेड से इसका कोई संबंध नहीं है। और जेड और वाई है, इन दोनों में कुछ कुछ का संबंध है, ठीक है। सातवां, एक्स वाई है, सभी एक्स है वो वाई है, और जेड, जेड का संबंध न तो एक्स से है और न ही वाई से है। तो इस प्रकार के समूह में आर, ये तो सभी एक्स है वो वाई है, लेकिन एक्स जेड नहीं है और वाई भी जेड नहीं है। ऐसे समुच्चय को आर नो नो का समुच्चय आरेख के। आठवां देखिए, आठवां देखिए, एक्स सभी एक्स वाई है और जेड है वो दोनों से मिला हुआ है, वाई से भी मिला हुआ है और एक्स से भी मिला हुआ है। यानी कुछ जेड है वो एक्स भी है और कुछ एक्स जेड भी है, और कुछ जेड है वाई भी है और कुछ वाई जेड भी है। इस प्रकार के समुच्चय को ऑल सम और सम का आरेख संबंध कहते हैं। नवा देखिए, नवे में अंदर वाला देखो, अंदर वालों में कुछ का संबंध है, यानी ये सम वाई और एक्स में सम का संबंध है, लेकिन सभी एक्स है वो जेड है और सभी वाई भी जेड है, तो ये इन दोनों में ऑल का संबंध। दसवें में एक्स और वाई का कुछ का संबंध है, लेकिन जेड का कोई संबंध नहीं है। इसमें सम एक्स वाई में संबंध का है, सम का संबंध है, वाई जेड में नो कोई संबंध नहीं है, और एक्स जेड में भी कोई संबंध नहीं है, तो सम नो नो। इस प्रकार से 10 तरह के ये आरेख बनते हैं। सभी जो प्रश्न आपके आते हैं उनमें 3 तत्व या 3 समुच्चय दिए होते हैं, और इन 3 समुच्चयों में ये 10 तरह के आरेख बनते। अब वापस हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। इन प्रश्नों को आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री, ठीक है। आलू, तो आलू क्या है, सब्जियां हैं, सब्जियां क्या है, खाद्य सामग्री। तो सभी आलू हो गए, तो इसमें ऐसे बनाएंगे, ये आलू, आलू सभी क्या है, सब्जियां हैं, और सभी सब्जियां क्या है, खाद्य सामग्री है।
यानी खाने की सामग्री। तो ये जो आर 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 वाला आरेख बन जाए। लड़के, विद्यार्थी और धावक, इनमें कुछ लड़के हैं वो विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के हैं वो धावक हैं, तो और कुछ धावक विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार का ये कुछ वाला ये आरेख बन जाए। रेत, नमक, पानी। रेत नमक नहीं हो सकता, नमक रेत नहीं हो सकती, नमक पानी नहीं हो सकता, पानी नमक नहीं हो सकता। ये तीनों अलग अलग बने, तीनों अलग अलग। सोना, चांदी, आभूषण। सोना चांदी दोनों अलग अलग है, लेकिन आभूषण, सोने के भी आभूषण होते हैं और चांदी के भी आभूषण। तो ऐसे में ये चौथा आरेख बनेगा जिसमें क्या होगा, बीच में तो आभूषण आ जाएगा और ये सोना आ जाएगा, ये चांदी आ जाएगा। तो आभूषण और सोने में संबंध है, आभूषण और चांदी में संबंध है, लेकिन सोने चांदी में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का ये सम सम और नो वाला आपका ये आरेख बने। पांचवा प्रश्न है डॉक्टर, अध्यापक, मनुष्य। देखिए डॉक्टर और अध्यापक दोनों अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य हैं। तो ये डॉक्टर हो गया, ये अध्यापक हो गया और दोनों ही क्या हो गए, मनुष्य। तो ये पांचवा ये आरेख बने। छठा प्रश्न है चोर, अपराधी और जज। चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन जज का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो अंदर ये चोर आ गए, ये बाहर अपराधी हो गए और जज अलग हो गया। तो चोर, अपराधी, जज ये हो गया सातवां। ठीक है, अगला देखिए सूर्य, तारा और चंद्रमा। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, वो चंद्रमा उपग्रह अलग है। तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा, ये अंदर सूर्य और सभी सूर्य क्या होते हैं, ये तारा और ये चंद्रमा है वो अलग बन गया। सातवां आपका आरेख बन जाएगा। फिर है पृथ्वी, जंगल और पर्वत। अब इसमें देखिए जंगल है, पर्वतों पर जंगल होते हैं और जंगल में भी पर्वत होते हैं। दोनों आपस में कुछ जंगल है वो पर्वत है, कुछ पर्वत है वो जंगल है, दोनों में आपस में कुछ का संबंध है। और पृथ्वी, ये दोनों पर पृथ्वी पर होते हैं, तो पृथ्वी है वो बड़ा भाग आ जाएगा। तो दोनों जैसे ये नौवां ऑप्शन इसमें आएगा कि ये जंगल है, ये पर्वत है और ये पृथ्वी। ठीक है, ये कुछ, ये आपका पर्वत, ये आपका जंगल और ये दोनों किस पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो इस प्रकार का आरेख बने। नौवां प्रश्न है गोरैया, पक्षी और बिल्ली। गोरैया क्या है, गोरैया पक्षी है, लेकिन बिल्ली से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार ये बनेगा, ये गोरैया है, सभी गोरैया क्या है, पक्षी है, और ये बिल्ली अलग हो। सजीव, पक्षी और निर्जीव। सजीव, पक्षी और निर्जीव में भी यही बनेगा, ये पक्षी है, पक्षी क्या होते हैं, सजीव होते हैं और निर्जीव अलग होते हैं। तो इस प्रकार के आरेख बनेंगे। अब आप क्या करोगे, ये जो 10 आरेख मैंने बनाए हैं, 10 आरेख को आप अपनी कॉपी में उतार ले, कोई वीडियो को रोक के और 10 आरेखों को उतार ले और फिर उनसे प्रश्नों को हल कीजिए। समझ रहे आप, यानी 10 आरेख, 1 नंबर ऑल, 2 नंबर सम 3 नंबर नो, 4 नंबर सम नो, 5 नंबर नो ऑल, 6 नंबर ऑल सम नो, 7 नंबर ऑल नो, 8 नंबर ऑल सम, 9 नंबर सम ऑल, 10 नंबर सम नो। ये 10 प्रकार के आरेख आपके सभी प्रश्नों में
10 प्रकार के आरेख ही बनते हैं और इनमें किस प्रकार से संबंध होता है वो मैंने इन 10 प्रश्नों में समझाया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रश्न आगे हल कराऊंगा। इसको ढंग से आप यदि बेसिक चीज समझ लेते हैं तो इस प्रकार का आरेख का कोई भी प्रश्न आपके गलत होने की कोई संभावना नहीं बनती है। और ये प्रश्न हर वर्ष आपके बीएसटीसी एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न हर एग्जाम में आते ही है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझने वाले प्रश्न है, याद करने वाले, रटने वाले प्रश्न नहीं है, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से समझिए।